बेटा चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, साइंस वालों ने तो पिछले साल ये फिजिक्स में थोड़ा करा है, कॉमर्स वालों ने बिल्कुल नहीं करा, तो सभी लोग के लिए शुरू से एक बार ढंग से। बेटा ये चैप्टर स्टार्ट होता है दो कंसेप्ट से, एक को कहते हैं स्केलर, एक को कहते हैं वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स, ध्यान बोर्ड की तरफ। स्केलर्स वो होते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ये बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है। फिजिकल क्वांटिटी या ऑल द क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, उसको स्केलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं 5 किलोमीटर गया, मैंने ये नहीं बताया मैं कहां गया, तो ये स्केलर कहलाता है। स्केलर का मतलब के पास खाली वैल्यू हो, कोई दिशा ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो। वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, क्वांटिटी हैविंग बोथ, ये 9th में ही पढ़ा होगा तुमने सबने, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसे वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो मैं वैल्यू भी बताई डायरेक्शन भी बता दिया। 5 किलोमीटर अपने से एग्जैक्टली 90 डिग्री वेस्ट की तरफ गया, तो वैल्यू और दिशा दोनों हो तो उसे वेक्टर कहते हैं, जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हो। जिसमें सिर्फ वैल्यू हो उसे क्या कहते हैं, स्केलर। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कौन वेक्टर है? वेलोसिटी, ये सब पढ़ा है आपने। एक्सेलरेशन, ये मैं उन लोगों के लिए जो जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th में। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों काउंट होती है वो ये वाले क्वांटिटी है, वो एक्सेलरेशन है। और जिसमें सिर्फ वैल्यू काउंट होती है वो वेक्टर है, वो आपका स्केलर। स्केलर और वेक्टर, ध्यान से सुनना इधर बोर्ड की तरफ, फिर लिख लेना आराम से, पहले पूरा सुन लो। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं वेक्टर के टाइप। सबसे पहले वेक्टर का टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है बच्चों, जो पहली बार कर रहे हैं, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, एक के ऊपर ऐसे एरो लगा के। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो ऐसे v लिख देते हैं ऊपर, एक्सेलरेशन a लिख देते हैं। तो नल वेक्टर वो होता है वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, जिनकी कोई भी वैल्यू ना हो लेकिन कुछ दिशा हो, बट हैविंग सम आर्बिटरी डायरेक्शन। मतलब मैं, देखो इधर, मैं ऐसे गया गोल घूम के ना अपनी जगह पे वापस आ गया, ऐसे गया गोल घूम के वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। मैं जहां चला वहीं पहुंच गया, लेकिन मेरी दिशा तो थी ना, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। तो जिसके अंदर वैल्यू ना हो लेकिन डायरेक्शन हो उसे नल वेक्टर कहते हैं। समझ में? तो नल वेक्टर क्या होता है, जिसके पास वैल्यू नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो। दूसरा बच्चों, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है, अच्छा मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिट वेक्टर को, कोई भी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ये ऐसे डिनोट करते, ए के ऊपर कैप लगा के, जिसका मैग्नीट्यूड को मॉड लिखते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। दिख रहा है बेटा? इसका 2 फॉर्मूले हैं। एक नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का ये फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे, ये कैसे निकलेंगे अभी हम बात करेंगे। तीसरा, कोलीनियर वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में कोलीनियर और पैरेलल का सेम कंसेप्ट है। कोलीनियर लिखा हो चाहे पैरेलल लिखा हो, उसका कंसेप्ट सेम है। कोलीनियर क्या होता है, एक वेक्टर ए है, अ वेक्टर ए इज कोलीनियर विद बी,
एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, A इज इक्वल टू लैम्डा बी, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। मैं अभी बता दूंगा आपको ये क्या होता है, ये कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब तो ये होता है नहीं जैसे एक चल रहा हो उसी के पीछे दूसरा भी चल रहा हो, वो कोलिनियर होता है। वेक्टर में कोलिनियर हो या पैरेलल हो, उन दोनों का कंसेप्ट यही है। मतलब ये इसका कुछ गुना होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आधा गुना, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक वेक्टर उसका दूसरे का कुछ टाइम्स है तो वो कोलिनियर कहलाएगा। ये नल वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोलिनियर होते हैं दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर तब कहलाएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है कोलिनियर का, एक इसका मतलब भी बताता हूं। फिर एक होते हैं बेटा कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उसे कोइनिशियल। जैसे दो ट्रेन सेम स्टेशन से अलग अलग जगह गई, दो ट्रेन सेम स्टेशन से, OA और OB दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, O से स्टार्ट होने ना दोनों, तो इन्हें कोइनिशियल बोलेंगे, सेम स्टार्टिंग, कोइनिशियल। फिर है को टर्मिनस, ये सब 11th में पढ़ा है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने नहीं पढ़ा। को टर्मिनस वेक्टर्स, को टर्मिनस क्या होता है? सेम एंडिंग पॉइंट, जिनका एंडिंग पॉइंट सेम। जैसे दो अलग अलग बस आई, एक ही डिपो पे आके रुक गई तो वो को टर्मिनस वेक्टर कहलाएंगे। लास्ट इक्वल वेक्टर्स, बताओ इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड, अब मैं बोलूं सुनो, मैं यहां से ना नॉर्थ गया 5 किलोमीटर और साउथ गया 5 किलोमीटर, तो क्या AB और AC सेम है कि नहीं है? ये भी 5 है, ये भी 5 है, सेम क्यों नहीं है? हाँ, तो दो वेक्टर का इक्वल तब कहलाएंगे जब उनका वैल्यू भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। खाली वैल्यू सेम होने से बात नहीं बनेगी, सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, देखो इधर, ये मैं बना रहा हूं, ये एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। आप सोच समझ के जवाब देना सब लोग, जिससे जो पूछा जाए। देखो और बताओ, सुनो बेटा बोर्ड की तरफ, सारी साइड इक्वल है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होगी। आप बताओ कौन से दो वेक्टर हैं जो कोलिनियर हैं? कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होता है, बताओ कौन कौन से पहले दिख रहे हैं? AB और CD कोलिनियर है, पैरेलल है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी पैरेलल है ना, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, पैरेलल कोलिनियर के लिए सेम कंडीशन। कौन से ऐसे वेक्टर है जो को इनिशियल है? को इनिशियल, DC और DA, ऐसे पढ़ा करो जहां से जा रही है। देखो ये भी D से स्टार्ट हो रहा है, ये भी D से स्टार्ट हो रहा है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं ना। DA और DC का सेम स्टार्टिंग पॉइंट है D, और कोई है कोई इनिशियल? और कोई नहीं है कोई इनिशियल। ये तो कोड अलग है, ये यहाँ से खत्म हो रहा है तो शुरू हो रहा है। कोड टर्मिनस है कोई? DC और BA ये सेम जगह जाके मिल रहे हैं ना, C पे। ये DC और BC दे हैव सेम एंडिंग पॉइंट ना, और कोई है को टर्मिनस? नहीं। ये बात समझ में आई? ये है बेसिक इंट्रोडक्शन, आप इसको लिख लो। और पहली एक्सरसाइज बेटा 10.1 खत्म कर लो कॉपी में, बुक में नहीं करना। पहले ये नोट कर लो बेसिक्स, फिर आगे बढ़ते हैं।